यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका और इजरायली हमलों में देश के सुप्रीम लीडर खामेनेई की बेटी और पोती की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी मीडिया ने अभी इजरायली पीएम और ट्रंप के उस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन में खामेनेई की जान चली गई है। लेकिन हाँ, यहाँ ईरान की जो सरकारी मीडिया की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग खामेनेई की बेटी और पोती की मौत जरूर हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने क्लियर किया है कि खामेनेई जिंदा है, सुरक्षित है और नेतन्याहू के स्टेटमेंट को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ये कह रहे हैं कि हमारे नेता राष्ट्रपति हालात को संभाल रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है। हालांकि कई वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। जो इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, यूएस की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, उधर अभी हाल ही में ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, इसमें अगर कतर की बात करें, यहां पर यूएस का एडवांस रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यहां जो रिपोर्ट्स मिल रही है उनके मुताबिक इस्लामी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह ऐलान किया है कि उसने कतर में तैनात एक एडवांस अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह किया है। ये इलाके के अंदर यूएस बेस और एचएएस को निशाना बनाकर किए गए हमले का ही हिस्सा है जो हाल ही में ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा जा चुका है। ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। इस युद्ध में ईरान को यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन मिला है, जबकि इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अपनी रक्षा करेगा और लड़ता रहेगा। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो अजय हो जाएगा। इसी बीच जानकारी तो ये भी है रंजना, उसमें आकांक्षा की द जेरूसलम पोस्ट जो कि इजरायली मीडिया है, वो शनिवार शाम को सीनियर इजरायली अधिकारियों को उन्होंने ये बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की बॉडी एयर स्ट्राइक से बचे हुए मलबे के बीच मिली है। ये द जेरूसलम पोस्ट का दावा है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी कि एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने शनिवार को ये बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, उनकी बॉडी मिल गई है। हालांकि ईरान का ये दावा लगातार सामने आ रहा है कि सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इन रिपोर्ट्स का कंफर्मेशन उनकी तरफ से सामने नहीं आया। इसलिए बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनेई को लेकर ट्रंप का जो बड़ा दावा है, हमले में मारे गए हैं खामेनेई, इजराइल के साथ मिलकर खामेनेई को खत्म किया। आईआरजीसी और ईरानी फोर्स अब लड़ना नहीं चाहती है। तो देखिए, एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ ट्रंप एक सेम दावा कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में लगातार बातचीत भी हो रही है। जानकारी सामने आई थी, ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की ईरान पर हमले को लेकर, और अब ये दावा, वही दावा एक्स पर जो पोस्ट किया गया है ट्रंप की तरफ से, वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मारा गया, ये पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है। और अब ट्रंप का ये पोस्ट पर आप देख पाएंगे, ये लिखा गया है कि ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि महान अमेरिकियों और दुनिया भर के देशों के उन लोगों के लिए भी जिनमें खामेनेई उनके खून को। और इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं, खामेनेई की मौत ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा कर दिया गया है। तो देखिए, अब ईरान की मीडिया ने ये कह दिया है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है। और जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो सामने, क्योंकि ईरानी मीडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई। इससे पहले आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था कि खामेनेई मारा गया, और आखिरकार अब ईरानी मीडिया ने भी ये कह दिया है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अकॉर्डिंग इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की बेटी, उनके पोते की मौत हुई है। और साथ ही ये भी पुष्टि हो गई है, अब जो ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि खामेनेई की भी मौत हो गई है इस हमले में जो हाल ही में इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ये दावा कर रहे थे, उधर नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे थे, और अब ईरानी मीडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है और खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। खामेनेई के पोते की मौत भी हुई है, खामेनेई की बेटी की भी मौत हो गई है। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। दामाद और बहू ने भी अपनी जान गंवा दी है इस हमले में। और देखिए, ये जानकारी की दावा ये किया जा रहा है कि मलबे से शव मिला है। ईरान ये बोला कि खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू सब मारे गए। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर अटैक किया, उसके बाद ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनकी तरफ से ट्रुथ सोशल पर इसका दावा किया गया था। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरानी मीडिया की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है कि खामेनेई की मौत हो गई है। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि
इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामनेई मारा गया है। और ऐसे में अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि अब आगे कौन सत्ता संभालने वाला है। अगर इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसका दावा किया जा चुका है, तो अब सवाल है कि फिर ईरान में किसका शासन होगा। और अब आप देखिए यहाँ जो सिचुएशन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो पोस्ट किया था ट्रंप ने वो आपको बता देते हैं, इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक खामेनेई मर चुका है। ये पहले ही ट्रंप दावा कर चुके थे, हालांकि तब ईरानी मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, खामेनेई की मौत हो गई है। ट्रंप ने ये लिखा कि ये न केवल ईरान के लोगों के लिए न्याय है, बल्कि उन सभी महान अमेरिकियों, दुनिया भर के कई उन देशों के लिए, लोगों के लिए भी न्याय है जिन्होंने खामेनेई और उसके गुंडों के गिरोह के द्वारा मारा गया था। वो हमारी इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक परिष्कृत ट्रैकिंग प्रणालियों से बचने में असमर्थ रहा, जो हमारा हाई ट्रैकिंग सिस्टम रहा उससे बचने में असमर्थ रहा। इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वो या उसके साथ मारे गए अन्य नेता कुछ भी नहीं कर सके। इसका जिक्र किया गया ट्रंप ने ये कहा कि ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस पाने का ये अब तक का सबसे बड़ा और इकलौता मौका है। हमें खबरें मिल रही कि उनकी IRGC यानी कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड सेना और अन्य सुरक्षा और पुलिस बल अब और लड़ना नहीं चाहते हैं। वो हमसे इम्यूनिटी की तलाश में है। जैसा कि मैंने कल रात को कहा था कि अभी उन्हें अभयदान मिल सकता है, बाद में सिर्फ उन्हें मौत मिलेगी। तो ये ट्रंप का स्टेटमेंट आपको हमने बताया। हालांकि नेतन्याहू और ट्रंप ये पहले से दावा कर रहे थे, ये भी जानकारी सामने आ गई थी कि मलबे के नीचे पड़ा हुआ जो बॉडी है, जो शव है, वो मिल चुका है। उसकी तस्वीर भी भेजी गई थी, लेकिन तब भी ईरानी मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं था, और अब तो पुष्टि हो गई है। इसके अलावा दामाद, बहू और रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की जानकारी इसको लेकर सामने आ चुकी है, और अब आधिकारिक पुष्टि होना सिर्फ अभी बाकी है दामाद, बहू, रक्षा मंत्री की, लेकिन खामेनेई की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है। और अब ये देखना होगा कि आखिर ईरान का क्या होता है, क्योंकि खामेनेई मारा गया है तो क्या वहां पर अब सत्ता परिवर्तन होगा, जिसकी ज्यादा आशंका जताई जा रही है कि यही होगा, क्योंकि ट्रंप यही चाहते थे पहले से कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो। खामेनेई उनकी बात को नहीं मानते थे। आपने देखा किस तरीके से ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन वहां की सत्ता के खिलाफ हो रहा था, खामेनेई के खिलाफ हो रहा था। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, और बार बार ट्रंप यही कह रहे थे कि अगर उन प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन लिया तो फिर ईरान को और जिस तरीके से खामेनेई या फिर उनकी सत्ता उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब आखिरकार ये जानकारी मिल रही है कि जो अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिलकर किया गया ईरान पर, इसमें खामेनेई की मौत हो गई है। ये दावा इजराइल अमेरिका बार बार कर रहा था, हम आपको ट्रंप का स्टेटमेंट भी बता रहे थे, लेकिन अब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। वहां की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि खामेनेई अब जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। देखिए, एक रिपोर्ट उसका भी जिक्र करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने आकलन किया था कि अगर इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो भी जाती है तो उनकी जगह संभवतः इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कट्टरपंथी नेता ले सकते हैं। लेकिन अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होते, कौन शासन में पहुंचता है और कैसे सत्ता को आगे संभाला जाता है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी आकलन किया गया कि पिछले 2 हफ्तों में तैयार किए गए, इनमें ये देखा गया कि अगर अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप करता है और तो वहां क्या क्या हो सकता है, यानी कि जो पूरी तैयारी थी वो पहले से की गई। और ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जिनकी मौत हो चुकी है। और देखिए रंजना, क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जनता को तय करना है कि उनका भाग्य कैसा हो, अब ये फैसला उनके हाथों में है। और जिस तरीके से वो बार बार खामनेई को एक क्रूर नेता बता रहे थे, अब उसके बाद जाहिर सी बात है वहां पर सत्ता परिवर्तन वो चाहेंगे। इससे पहले हमने वेनेजुला की तस्वीरें देखी थी कि वो वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लेके चले जाते हैं, और वेनेजुला के जो लोग हैं उनका विद्रोह इस तरीके से नहीं हुआ था, वो विद्रोह नहीं कर रहे थे इस बात का। अब ऐसे में क्या ईरान में भी यही सिचुएशन क्रिएट की गई है? क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई कि लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश हैं जब खबर सामने आई कि खामनेई की मौत हो गई है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर लास्ट स्टेटमेंट का जिक्र करें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की, तो ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा कि अब मातृभूमि की रक्षा करने और दुश्मन के सैन्य हमले का सामना करने का समय आ गया है और अमेरिकी बेस निशाने होंगे। और हमने देखा भी आकांक्षा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर अमेरिकी बेस को निशाना भी बनाया गया। देखिए, अभी ईरान के जो प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये जानकारी वहां से मिली है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर
और इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला अली खामेनी मारे जा चुके हैं। प्रेस टीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और इसी पोस्ट में कहा है कि ईरान पर यूएस इजरायली हमलों में अयातुल्ला अली खामेनी शहीद हो गए। ये देखिए, ये वही पोस्ट इस वक्त